गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल हमने पिक किया है दैट इज बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर गिवन बाय द यूजीसी। ठीक है, आपको पता है अभी अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो गई है, तो उस टाइम पर जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस जो रीओपन होने हैं ऑफलाइन मोड में, तो उस पर बेस्ड ये आर्टिकल जो है वो होगा। तो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ना। पहला डिफिकल्ट वर्ड जो है दैट इज प्रोस्पेक्ट्स। कई वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिसमें एस लगाने से मीनिंग एंटायरली चेंज होता है, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही एज अ नाउन काम करते हैं। तो उनमें से एक है प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स जो है इट इज अ प्लूरल नाउन और इसका मतलब होता है संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। तो आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि व्हाट इज अ प्रोस्पेक्ट, ये हमेशा एक प्लूरल नाउन की तरह काम करेगा। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ, तो व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ। सो दिस विल बी एक्टिंग एज अ नाउन। देन बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स बेसिकली हम बोलते हैं कोई भी कारक जो होता है, यानी कि कोई भी ऐसा यू कैन से कंट्रीब्यूटर, कोई भी ऐसी चीज जिससे कि कोई कोई कॉज बने, जिसकी कोई कार्य हो। लेकिन ये कभी कभी एज अ वर्ब भी काम करती है, क्रिया के तौर पे ये काम करता है वर्ड। और ये मीनिंग क्या बनता है, जब किसी भी रिजल्ट के लिए, किसी निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए जो भी चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है, अपना योगदान दे रही है एक रिजल्ट पर पहुंचने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कि वो फैक्टर कर रही है। ठीक है। ब्लेंडेड, ब्लेंड होने का मतलब होता है मिक्स हो जाना। सो ईडी लगा है, वैसे भी ये वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लेंडेड मतलब मिक्स। ठीक है। सेम्बलेंस, सेम्बलेंस ए एन सी ई, जो भी वर्ड ए एन सी ई से एंड होता है लास्ट में, दैट विल एक्ट एज अ नाउन और इसका मतलब होता है अपीयरेंस यानी कि झलक किसी चीज की। फाइन। अगेन अगर आप नोटिस करो तो अपीयरेंस में ए एन सी ई आया हुआ है, ये भी नाउन है ना। आगे चलते हैं। एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन वर्ड अगेन एंड्स विद आई ओ एन, और जितने भी वर्ड्स आई ओ एन से एंड होते हैं ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट विल बी अ नाउन। और इसका मतलब होता है किसी तरह की डर, बेचैनी, एंग्जाइटी, तो उसे हम एप्रीहेंशन बोलते हैं। फाइन। स्लैशिंग, स्लैशिंग का वैसे मतलब होता है कि एकदम से खराब कर देना या वायलेंट हो जाना, तबाही करना। ठीक है, दैट इज स्लैशिंग। फाइन। इट कैन बी यूज एज एडजेक्टिव, विशेषण का काम करता है ये वर्ड। फाइन। फिर आती है बारी फ्रॉड की। फ्रॉड अगेन हम ये वर्ड पहले कर चुके हैं। फ्रॉड का मतलब होता है एंक्शियस होना या फुल ऑफ यू कैन से एक्साइटमेंट, या किसी तरह की बेचैनी, व्याकुल होना, तो आप फ्रॉड बोल सकते हो। ठीक है। अगेन ओ यू एस लास्ट में लग गया है तो ये बनेगा एडजेक्टिव। फाइन। नेक्स्ट आता है वर्ड कन्विक्शन। कन्विक्शन वर्ड अगेन आई ओ एन से एंड हो रहा है लास्ट में, तो दिस विल एक्ट एज अ नाउन और इसका मतलब होता है किसी भी तरह का दृढ़ विश्वास जो हमारे मन में है, कोई बिलीफ है जिसपे हम लोग टिके हुए हैं, विश्वास है हमें, तो वो हमारी कन्विक्शन होती है। फाइन। इन्फ्लेटिंग, इन्फ्लेट करने का मतलब होता है इंक्रीज करना, स्वेल करना, इंक्रीज करना, बढ़ोतरी होना किसी भी चीज में। ठीक है। इट कैन एक्ट एज एडजेक्टिव। फाइन, ये विशेषण का काम करेगा। वैसे भी जितने वर्ड्स आईएनजी से एंड होते हैं या तो वो एडजेक्टिव होंगे या फिर वो वर्ब का काम करेंगे, ये बात हमने ध्यान रखनी है। विजिल, विजिल वर्ड भी हम पहले पढ़ चुके हैं जिसका मतलब होता है अलर्ट रहना, चौकसी रखना। ठीक है, एकदम आप जब सतर्क हो तो आप विजिल पे होते हैं। यूजुअली विजिल के साथ ऑन दी जरूर आता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, ऑन दी विजिल। फाइन। स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। अनलॉकिंग कैंपसेस ऑन यूजीसी's रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर। यूजीसी ने हाल फिलहाल में अपने एकेडमिक कैलेंडर को, इस सेशन का जो 2020 और 21 का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें कुछ रिविजन्स किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड होने वाला है अनलॉकिंग प्रोसेस पे।
जितने भी कैंपस हैं उनको अब अनलॉक किया जाएगा, स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो किस तरीके से ये अनलॉकिंग की प्रक्रिया है और राइटर का क्या टेक है इस पे, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। The University Grants Commission has published a revised academic calendar for 2021, under which classes can be started for first year undergraduate and postgraduate students from November 1. तो 1 नवंबर से जितनी भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस हैं उसके फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है वो 1 नवंबर से कॉलेजेस में जा सकते हैं क्लासेस लगाने के लिए। बट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ नॉर्मलाइज्ड रेजीम ऑफ एजुकेशन रिमेन फार फ्रॉम क्लियर। लेकिन जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये जो एकदम नॉर्मलाइज्ड, ये जो एक रूटीन आ जाएगा एजुकेशन में, तो ये इसकी जो पॉसिबिलिटी है कि कितना ये नॉर्मलाइज हो सकता है, दिस इज फार फ्रॉम क्लियर। फार फ्रॉम क्लियर का मतलब क्या है कि अभी इतना क्लियर नहीं है, ठीक है। In a circular that factors in the uncertainties surrounding COVID-19, the UGC has offered institutions the options of offline, online और blended modes of instruction. सर्कुलर एक आया जिसमें जो कि फैक्टर्स इन अनसर्टेनिटीज, इसका मतलब क्या है, जितने भी अभी आपको पता है कोविड-19 के बारे में एकदम श्योरिटी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, सो जो इतनी अनसर्टेनिटीज हैं इस पर बेस्ड उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो 3 तरीकों से अपनी टीचिंग रख सकते हैं जारी। एक होगा ऑफलाइन मोड जिसमें कैंपस पे आना होगा, ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा, और ब्लेंडेड मोड। सो ब्लेंडेड मोड्स में क्या होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा इसमें। For school education, many states have allowed reopening of class 9 and above from September 1. बात अगर करते हैं स्कूल की तो 21 सितंबर से 9th और उससे सीनियर क्लासेस जो हैं काफ़ी स्टेट्स में उनको अलाउ कर दिया गया है स्कूल कैंपस में आने के लिए, बेस्ड on the center's instructions for the unlock phase. These measures, with their semblance of normality, may bring some relief to the parents, but the outcomes are not predictable. So ये जो measures हैं, जो steps हैं, appearance दे रहे हैं, semblance दे रहे हैं नॉर्मेलिटी का कि शायद से फिर से नॉर्मल होता जा रहा है सारा कुछ, लेकिन और ये काफ़ी हद तक रिलीफ भी होगा पेरेंट्स के लिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द राइटर इसके जो आउटकम्स हैं, जो नतीजे होंगे, वो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में बात नहीं कर सकते कि क्या ये एक्चुअली नॉर्मेलिटी आ गई है, रिस्टोर हो गई है नॉर्मेलिटी। सो दिस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. That becomes clear from the experience of the US and the UK. There is apprehension among parents, teachers and staff that they may get infected. तो कुछ अगर हम US और UK के केसेस देखें जहाँ पे स्कूल्स जो खोले गए थे और वहाँ पे इन्फेक्शन का खतरा बन गया था, सो उस एक्सपीरियंस से ये बात तो क्लियर हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से डर है, एप्रीहेंशन है, डर है पेरेंट्स में, टीचर्स में, स्टाफ में कि कहीं इन्फेक्शन का खतरा फिर उनमें ना बढ़ जाए. And governments are under greater pressure to test, trace and isolate in communities with schools and colleges. और गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर रहेगा कि जितने भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस के जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट किया जाए, ट्रेस किया जाए, अगर कोई इन्फेक्शन मिलता है तो ट्रेस करें कि वो सोर्स जो है वो कहाँ से आया होगा इन्फेक्शन का, और आइसोलेशन की ज़रूरत अगर पड़ती है तो आइसोलेशन में रखा जाए. A US study in preprint conducted by 4 educational institutions after students returned to in-person classes showed that infections for countries with campuses rose by 3,000 a day over the median value. तो यूएस में अगर हम बात करें स्टडी के अनुसार जो कि कंडक्ट की गई थी 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से द्वारा, तो उसमें देखा गया कि जब स्टूडेंट्स कैंपस में दोबारा आ गए इन पर्सन क्लासेस के लिए, इन पर्सन क्लासेस का मतलब होता है जब वो एक्चुअली ऑफलाइन मोड में कैंपस में जा रहे थे इंस्ट्रक्शंस के लिए, तो जब कैंपस में वो दोबारा से आना स्टार्ट हुए तो इन्फेक्शंस जो थी उन कंट्रीज में 3,000 पर डे मीडियन वैल्यू से ऊपर चली गई. Another estimate for virus cases linked to school reopening made by other researchers put the figure over 21,000. College cases in the US exceeded 88,000. तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्कूल के रीओपनिंग की, तो
स्कूल के रीओपनिंग के लिए कई रिसर्चर्स ने जो नंबर हमें दिया है दैट इज 21,000, ठीक है। और अगर कुछ कॉलेज के केसेस की बात करें तो वहाँ पे केसेस 88,000 तक भी चले गए थे पर डे। In Britain, teachers' unions voiced deep concern over poor preparedness ahead of school reopening in September. तो ब्रिटेन में जो टीचर्स एसोसिएशन थी, टीचर्स यूनियन थी, उन्होंने एक अपना जो कंसर्न है वो ये रखा था कि सितंबर में जब से स्कूल स्टार्ट होने हैं तो उसकी रीओपनिंग से पहले जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारी है, वो अप टू द मार्क नहीं है, तैयारी काफ़ी कमज़ोर है। The government's guidance there included a rotational system for students and compulsory face masks in contact areas. तो गवर्नमेंट ने ये गाइड किया था कि जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे वो रोटेशनल बेसिस पे आएंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट बेसिस रखा जाएगा और इसके अलावा फेस मास्क जो है वो पहनना कंपल्सरी रखा जाएगा। आगे चलते हैं। India's move to unlock education coincides with a reported reduction in overall daily incidence of infection, although absolute numbers are frighteningly high. तो आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल में जो हमारा डेली इंसिडेंस है जो इन्फेक्शन का, उसमें कमी आनी शुरू हुई है, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि ये जो मूव है, ये जो स्टेप है अनलॉक करने का एजुकेशन को, ठीक है, ये सही उस सेम टाइम पे आया है, कोइंसाइड करा है उस टाइम पर जब इन्फेक्शन रेट जो है वो उसमें रिडक्शन आनी शुरू हुई है डेली बेसिस पे। लेकिन फिर भी अगर हम पूरी तरह से अगर हम संख्या देखते हैं तो भी वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली लेवल पे है वो, ठीक है। इन द यूजीसी's कैंपस कैलेंडर इज इम्प्लीमेंटेड एज प्लान। अगर यूजीसी का कैंपस कैलेंडर जो है उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, उसी तरह से लागू होता है जैसा कि प्लान किया गया है, तो इट वुड रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट अमंग स्टेट्स to do what countries such as Germany, Denmark and Norway had done. अगर ये कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर इम्प्लीमेंट होता है, लागू होता है जैसा कि प्लान किया गया है, तो उसके लिए बहुत ही हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए होगी स्टेट्स के द्वारा वो करने के लिए जो कि जर्मनी, डेनमार्क और नॉर्वे जैसी कंट्रीज ने किया है। तो क्या किया है उन्होंने? प्रोवाइड फ्री RT-PCR टेस्टिंग एंड परस्यू कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वेयर स्टूडेंट्स टेस्ट पॉजिटिव। प्रॉपर टेस्टिंग उन्होंने प्रोवाइड करी है फ्री में, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है कि अगर कोई स्टूडेंट पॉजिटिव आ जाता है तो कहाँ कहाँ कॉन्टैक्ट में गया था वो पूरी ट्रेसिंग की गई थी उनके द्वारा। तो स्टेट्स को भी ये प्रोसेस जो है ये देखना पड़ेगा। Yet, some state governments seem to be focused on managing the numbers rather than the pandemic. So, राइटर कह रहे हैं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो पैंडमिक कंट्रोल या पैंडमिक पे फोकस करने से ज़्यादा जो उनका फोकस है वो संख्या, जो नंबर हैं जो इनको मैनेज करने में ज़्यादा जा रहा है। स्लैशिंग ओवरऑल टेस्टिंग रेट्स and inflating test numbers using less reliable rapid antigen tests to reduce positivity rates. तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल टेस्टिंग रेट्स देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से गड़बड़ा गए हैं। और बेसिकली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि टेस्ट के नंबर्स जो हैं, टेस्ट की जो संख्या है कि कितने टेस्ट हुए हैं, उसको बढ़ाने के लिए सिर्फ जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द राइटर कम रिलायबल हैं, वो रैपिड एंटीजन टेस्ट की मात्रा बढ़ा दी गई है और पॉजिटिविटी रेट जो है वो कम कर दिया गया है, रिड्यूस हो गया है। दिस अप्रोच इज फ्रॉड and the consequences of statistical illusions could prove disastrous. तो ये जो अप्रोच है कि हम नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ा दें, रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ा दें और पॉजिटिविटी रेट जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो ये अप्रोच राइटर के अनुसार ये फ्रॉड है, इसमें कुछ कमियां हैं और जो इसके नतीजे हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल इल्यूजन। स्टैटिस्टिकल इल्यूजन क्यों बोला गया है? स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या हो गया? फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिलेटेड जो है, और इल्यूजन होता है भ्रम। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है ये नंबर्स को देखकर, ये डिजास्ट्रस हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा यू कैन से एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। अब देखो डिजास्ट्रस भी, डिजास्टर किसको बोलते हैं? किसी कैलामिटी को या किसी त्रासदी को बोलते हैं। OUS लगा दिया आगे, दैट मीन्स ये एडजेक्टिव बन गया है ना। स्टूडेंट्स हैव नो डाउट एक्सपीरियंस अ लॉन्ग समर ऑफ डिसकंटेंट। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस समर में अगर ये जो कुछ महीने गए हैं तो स्टूडेंट्स को काफ़ी डिसकंटेंट रहा है, डिससेटिस्फैक्शन रही है, असंतोष रहा है। With just the option of online classes, the examination schedule and admission systems were severely disrupted. क्योंकि सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस का था, तो और इसके अलावा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है एग्जामिनेशन का,
एडमिशन प्रोसेस का, वो सब डिसरप्ट हुआ, डिस्टर्ब हो गया था. But it is also true that many of them live in multi-generational households. तो राइटर कह रहे हैं कि ये बात भी सच है कि इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड्स में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, जहाँ पे अलग अलग जनरेशन, तो लेट्स से पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, अंकल आंट्स, बच्चे हो सकते हैं, तो अलग अलग जनरेशन के हाउस होल्ड्स होंगे, potentially bringing home the risk of infection to older at risk individuals. तो हो सकता है कि अगर when they come back, तो एक पोटेंशियल हो सकता है, एक आसार हो सकते हैं कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो जो उनके घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उन तक ना पहुंचे. और आपको पता है, हम ये पहले भी आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं कि वो लोग ज़्यादा रिस्क पे होंगे, है ना. Unlock for schools and colleges can therefore be seen only as a work in progress, requiring constant vigil, strict adherence to masking and distancing, and full access to testing and treatment. तो इस पॉइंट में राइटर जो है वो क्या अपना सजेशन दे रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं कि अब ये अनलॉक का जो प्रोसेस है ये वर्क इन प्रोग्रेस है. ठीक है, इट्स वो जो बोलते हैं ना कार्य प्रगति पे है, कि अभी एक डेफिनेट इसको हम वो नहीं मान सकते कि हाँ जी काम हो गया, नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. और इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, कॉन्स्टेंट विजिल, एक प्रॉपर कंटिन्यूअस एक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, अध्ययर करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा मास्क लगाने के प्रोसेस को, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा, एंड फुल एक्सेस टू टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट. और अगर कहीं हमें लगे, डाउट हो किसी स्टूडेंट के बारे में या स्टाफ के बारे में, तो कि अगर चेक करना है तो वो एक्सेस हो, कि अगर कोई चाहता है कि वो टेस्ट करवाए तो उसको इजीली अवेलेबल हो टेस्टिंग भी और ट्रीटमेंट भी. तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे राइटर सजेस्ट कर रहे हैं अनलॉक की प्रक्रिया के लिए जब हम बात करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस की. The government's messaging cannot carry conviction if it cautions the public about the pandemic on the one hand, while relaxing norms for campus activity on the other. तो ये जो मैसेज है, ठीक है, इसमें कन्विक्शन नहीं होगा, इसमें यू कैन से मानने के लिए यू कैन से एक वजन नहीं होगा. अगर एक तरफ तो हम ये कॉशन कर रहे हैं, एक तरफ हम ये कह रहे हैं पब्लिक को, ये वार्न कर रहे हैं पब्लिक को कि पैंडमिक अभी है, पैंडमिक का ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ हम लोग नॉर्म्स को, रूल्स को रिलैक्स करते जा रहे हैं, तो ये दोनों बातें साथ साथ नहीं हो सकती. तो अगर हमने रिलैक्स करना है नॉर्म्स को, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि पैंडमिक अभी भी हमें जो है उससे इसको प्रोग्रेस में भी चल रहा है, इसका जो अनलॉक की प्रक्रिया है, और हमें सारे स्टेप्स जो हैं वो ध्यान में रखने होंगे इसे अवॉइड करने के लिए. ठीक है, अलर्ट रहना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी, एक्सेस देना पड़ेगा टेस्टिंग के लिए और ट्रीटमेंट के लिए. फाइन. तो ये एक सिंपल सा आर्टिकल था यहाँ पे, और अगर मैं इसको सम अप करती हूँ आपके लिए, तो इसमें सिंपल सी बात राइटर ने बताई है कि यूजीसी का एक रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर आया है, और उस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जितने भी कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, नवंबर 1 से उन्हें कॉलेज आना होगा. इसके अलावा स्कूल की अगर बात करते हैं, तो स्कूल स्टूडेंट्स में क्लास 9 से लेके ऊपर की जितनी भी सीनियर क्लासेस हैं उन्हें सितंबर 21 से आना होगा स्कूल्स में. और राइटर यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि सरफेस पे देखने में लग रहा है हमें कि शायद से नॉर्मेलिटी आ गई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके आउटकम्स की, तो वो अभी इतने क्लियर नहीं है. तो हम सिर्फ इस प्रोसेस को देखते हुए कि हाँ जी अनलॉक हो रहा है, हम ये नहीं मान सकते कि सिचुएशन नॉर्मल है. यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं यूके और यूएस के, जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से ऑफलाइन मोड स्टार्ट होने पे जो केसेस थे वो बढ़ने शुरू हो गए थे, और किस तरह से 3000 एक दिन में 3000 से ज़्यादा केसेस जो है वो आने लग गए थे, और कुछ केसेस में तो 21,000 और 88,000 भी. ठीक है, राइटर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे जैसी कंट्रीज ने एहतियात के तौर पे प्री टेस्टिंग प्रोवाइड की थी, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी प्रोवाइड किया था अगर कोई स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव पाया जाता था. तो सिमिलर प्रोसेस जो है वो हमारे स्टेट लेवल्स पर भी ये किया जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं या स्टाफ इन जनरल वो थोड़ा अश्योर रहें, है ना. इसके अलावा बात की गई है कि किस तरह से हमें अभी भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, और सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग की ज़रूरत है, एक्सेस टू टेस्टिंग और ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए,
ताकि ये जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, ये ठीक तरह से एक वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे हम इसको निभा पाए। फाइन। तो उम्मीद है आपको ये आर्टिकल समझ आ गया होगा, जितने भी वर्ड्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड कीप ऑन रीडिंग एज मच एज यू कैन। जितने आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं उससे आपका जो वोकैब है वो स्ट्रॉन्ग होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे सॉल्व होने में काफ़ी आपको ईजी होने शुरू हो जाएंगे। सो कीप ऑन रीडिंग ऑन अ डेली बेसिस एज मच एज यू कैन। थैंक यू।